नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं आज एक नई कहानी के साथ और मेरी इस कहानी का नाम है फ़कीर का फैसला। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। किसी ज़माने की बात है, एक ब्राह्मण था जिसकी एक बहुत ही सुंदर और गुण संपन्न बेटी थी। ब्राह्मण किसी प्रतिष्ठित परिवार के योग्य और पूर्ण संपन्न लड़के के हाथों में अपनी बेटी का हाथ देना चाहता था। कई रिश्ते मिले, लेकिन ब्राह्मण को अपने जवाई के रूप में कोई लड़का पसंद नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और लड़की की उम्र बढ़ती गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी तो बेटी के ब्याह के लिए चिंतित थे ही। उनका बेटा भी अपनी बहन की बढ़ती उम्र को लेकर बहुत परेशान रहता था। कोई बढ़िया सा लड़का मिलता भी तो उनकी दहेज की मांग पूरा करने में ब्राह्मण परिवार खुद को असमर्थ पाता। ब्राह्मण अधिक से अधिक घरों में यजमानी करता, उसका बेटा दूसरे गांवों में जाके मजदूरी करता और ब्राह्मणी दूसरों के घर में जाके उनके घर के काम करती। और इस तरह से वो तीनों अपनी पुत्री की ब्याह के लिए पैसे इकट्ठा करते। ब्राह्मण परिवार लगातार दुख और तनाव में जी रहा था। लड़की सोचती उसकी वजह से घर के लोगों का सुख और चैन छीना हुआ है। वह मन ही मन खुद को कोसती रहती। एक दिन ब्राह्मण दूसरे गांव अपने एक यजमान के घर पूजा कराने गया। ब्राह्मण का बेटा भी अपने काम पे गया था। उसी दिन एक सुंदर युवक पानी पीने और दोपहर की गर्मी में कुछ पल विश्राम के इरादे से ब्राह्मण के दरवाजे पर आया। ब्राह्मणी को एक ही नज़र में वह लड़का जच गया। आवभगत के बाद ब्राह्मणी ने उससे अपनी बेटी के रिश्ते की बात की। लड़का शहर से राजी हो गया। उधर संयोग ऐसा हुआ कि ब्राह्मण को भी अपने यजमान के घर एक बड़े अच्छे लड़के का रिश्ता मिल गया। ब्राह्मण लड़के को अपने घर लाया ताकि वह लड़की को देख के शादी का निर्णय करे। संयोग एक और हुआ कि उसी दिन ब्राह्मण की बेटी को भी एक अच्छा सा लड़का मिल गया और वह भी उसे अपने साथ घर लेता आया। इधर सुबह को गाय को चारे के लिए जंगल में लड़की गई थी, पर शाम तक नहीं लौटी। अतिथियों को घर पर छोड़ ब्राह्मण और उसका बेटा उसकी तलाश में निकले। देर शाम जब वे लौटे तो उनके साथ लड़की नहीं बल्कि उसकी लाश थी। लड़की ने जंगल में आत्महत्या कर ली। तीनों युवक जो आपस में एक दूसरे से अनजान और मन ही मन उस लड़की को अपनी पत्नी मान बैठे थे, इस घटना से सन्न रह गए और तीनों ने आजीवन विवाह नहीं करने का निश्चय किया। लड़की के दाह संस्कार के बाद उनमें से एक ने लड़की की अस्थियां और राख बटोरी और अपने पास रख लिया। दूसरा युवक वैरागी बनकर गांव-गांव, शहर-शहर भटकने लगा और तीसरे ने इस स्मशान में कुटिया बनाई और वहीं रहने लगा, जहां उसकी होने वाली पत्नी की चिता जली थी। स्मशान में तीनों युवक इकट्ठे हो गए। लड़की की अस्थियां और राख निकाली गई। वैरागी युवक ने पोथी खोल के मंत्र पढ़ा। आश्चर्य! अस्थियों और राख की ढेरी में से लड़की जी उठी। तीनों युवक हतप्रभ हुए उसे देखते रह गए। अब सवाल था कि लड़की किसकी पत्नी बने। अस्थि और राख वाला युवक और मंत्र से लड़की को जिंदा करने वाला युवक दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों का अपना अपना दावा था और लड़की चुपचाप सुनती रही। तभी उधर से एक फकीर गुजरा। युवकों ने उनसे मध्यस्थता करने की विनती की। पूरी कहानी सुनने के बाद फकीर अस्थि और राख वाले युवक से मुखातिब हुआ और बोला, बेटा, तुमने अस्थियां एकत्र कर वह काम किया जो एक बेटा अपनी माँ के लिए करता है। इस लिहाज से यह लड़की तुम्हारी माँ हुई। फिर वह पोथी वाले युवक की ओर मुड़ा और बोला, बेटा, तुमने इस लड़की को जीवन दिया है, इस लिहाज से तुम इसके पिता हुए। आखिर में फकीर ने कहा, और इस युवक ने वही किया है जो एक पति करता है। इसने आजीवन अविवाहित रहकर बस उसकी स्मृति में जीवन काटता रहा। तो इस लिहाज से लड़की चाहे तो इस तीसरे युवक से विवाह कर सकती है।
दोनों युवकों ने अपनी ज़िद को छोड़ दिया और उस फ़कीर ने उन चारों को आशीर्वाद देकर अपनी राह पकड़ ली। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।